नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा ने गांव रणजीतपुरा में आयोजित किया किसान सम्मान लाभार्थी सम्मेलन। डॉक्टर राम प्रताप सहित अन्यों ने की शिरकत। डॉक्टर पारस जैन से फिरौती मांगने के आरोपी हिस्ट्री शीटर को टाउन पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। गांव भामुवाली ढाणी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना लगाकर की चोरों को पकड़ने की मांग। टाउन पुलिस ने पड़ोसी राज्य हरियाणा निवासी एक युवक को 60 ग्राम चिट्टे सहित किया गिरफ्तार। चक 21 HMH में खेत में भरी डिग्गी से पानी भरते समय बालक की पैर फिसलने से दर्दनाक मौत। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा द्वारा गांव रणजीतपुरा में किसान सम्मान निधि लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांव रणजीतपुरा में किसान सम्मेलन तथा किसान सम्मान निधि लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विचार व्यक्त करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रिणमा ने कहा कि केंद्र सरकार किसान हितैषी है और किसानों के हित में कई कदम उठा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि न तो कर्ज माफी की घोषणा पूरी की गई और न ही किसानों को कोई रियायतें दी गई। इसलिए राज्य की जनता चुनाव का अब बेसब्री से इंतजार कर रही है और कांग्रेस को सबक सिखाने का इंतजार कर रही है। सम्मेलन में पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि जब भी जनता ने मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में काम करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो मुझे जब भी सिंचाई महकमा मिला तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना तथा गंगा नहर आदि में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए किसानों को पूरा पानी देने का भरसक प्रयास किया गया। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार 9 साल पूरे कर चुकी है। हमें एकजुट होकर तीसरी बार सरकार बनानी है ताकि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जा सके। कार्यक्रम में बलबीर बिश्नोई, रामकिशन भाकर, रमेश बेनीवाल, सुशील शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। की लगाने के बाद में अगर मौके को पानी नहीं मिल सी रहा, आग फाटन लाग रही है, तो थारी करी करे मेहनत भी चलेगी, कल्लों पीसा भी लागे। आज की तारीख में चाहे IGNP को एरिया हो, चाहे भाखड़ा को हो, चाहे छोटिया सिस्टम हो, सारा ही पिटीशन लाग रहा है। मस्ती को घट फिर लाग रहे हो, कोई माई को लाला कौन के मरने और पिटीशन लाग रही है। एक मास्टर जी से आदमी से गवर्नमेंट टेलीफोन करे तो इस सहन शक्ति ने अच्छी तरीकों संजो के रखो, अच्छा काम भी रखो। कहते हुए खुशी है कि मैं जिस धरती पर खड़ा हूं उस धरती से राजस्थान सरकार में प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर राम प्रताप जी ने इस नहरी क्षेत्र के आमूल चूल परिवर्तन की चिंता सबसे पहले राजस्थान में करने का काम किया और जो चिंता की उसको धरातल पर उतार कर किसानों को राहत देने का काम किया। हमें बहुत आश्चर्य होता है कि किसान अपने जीवन में पानी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर जब जमीन को पानी मिलता है तो निश्चित रूप से किसान का चेहरा अपने आप खिलता है। अभी डॉक्टर राम प्रताप जी ने बहुत संकेत रूप में आपको कहा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की नहरबंदी ऐसे फसल के महत्वपूर्ण समय में चल रही है, उस नहरबंदी को शुरू कराने के लिए, उसके दर्द को समझने के लिए, जैसा डॉक्टर राम प्रताप जी ने आपको संकेत किया, जब आवश्यकता पड़े तो प्रशासन को मजबूर करने का काम भी ये किसान मोर्चे के साथी सब मिलकर निश्चित रूप से करेंगे। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर किसानों के बीच जाकर हर जिले में एक किसान सम्मेलन करने का निर्णय किया था, जिसमें उस क्षेत्र के सारे किसान आकर किसानों की केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा कर सके और वर्तमान राजस्थान की सरकार की नीतियां जो किसानों को बर्बाद करने पर तुली हैं, उनके संबंध में चर्चा करने के लिए आज हम सब पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई बलबीर बिश्नोई जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी, SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई कैलाश जी सहित पार्टी के सारे जिम्मेदार लोग इस किसानों के सम्मेलन में आए हैं। मैं हनुमानगढ़ की मीडिया के सारे साथियों का इस बात का आभार प्रकट करूंगा कि आपने देश के उस अन्नदाता वर्ग में अपने आप को इस एक छोटे से गांव में आकर किसानों के दर्द को समझने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार द्वारा
किसान सम्मान निधि के रूप में किसान के कृषि के बजट को 2013-14 की तुलना में 5 गुना बढ़ाने के विषय को लेकर जो केंद्र सरकार की नीतियां रही हैं उन सब नीतियों के संबंध में किसानों ने आपस में आज चर्चा की है और मीडिया के बंधु उन सब के बीच आकर के किसान की उस आवाज़ को मैं विशेष रूप से हनुमानगढ़ और गंगानगर की इस धरती पर जो नहरबंदी के कारण आज फसल में जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को लेकर उस दर्द को समझने का काम यहाँ के नेताओं ने भी किया है। मैंने भी ये देखा है कि यहाँ के किसानों की फसलें जो नई बोनी है वो बोने से वंचित हैं, जो बो चुके हैं वो खराबे की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में सम्मानीय डॉक्टर साहब और यहाँ की पार्टी की टीम मिलकर अगले सप्ताह में यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के नहरी प्रशासन को अवगत कराने का काम करेंगे जिससे यहाँ के किसानों को राहत मिल सके। निश्चित रूप से डॉक्टर राम प्रताप जी किसान के घर में पैदा हुए, किसान के उस दर्द को समझने वाले नेता हैं। आपने किसान की उस नहर की सेम की समस्या को समझकर किसानों की नहरों को पक्का बनाने की दृष्टि से, साइड में निकलने वाले खाड़ों को पक्का बनाने की दृष्टि से नहरी क्षेत्र में आज़ादी के बाद सर्वाधिक किसी ने किसान की चिंता की तो डॉक्टर राम प्रताप जी हैं। राजस्थान की वर्तमान सरकार को किसान से कोई लेना देना है नहीं, किसान का वोट लेने से लेना देना था। जो संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया, अन्य कई प्रकार के प्रलोभन देकर किसान को ठगकर किसान का वोट लेके सरकार में आई सरकार, सत्ता में आई सरकार आज अपनी हठधर्मिता से किसान को खून के आंसू रुलाने के लिए मजबूर कर रही है। समय आ रहा है, किसान इसका निश्चित रूप से जवाब देगा। निश्चित रूप से अभी मैंने मेरे उद्बोधन में कहा है कि डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में, पार्टी के वरिष्ठ किसान नेताओं के मार्गदर्शन में जब भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार बनेगी, हम उन सारी बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं को समाहित करते हुए किसान को राहत दी जा सके और ओरिजिनली जो योजनाएं बनती हैं वो किसान के खेत तक उतर सके, उसको लाभ मिल सके, इस दृष्टि से हम प्रभावी रूप से काम करने का काम करेंगे। डॉक्टर पारस जैन को जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के चर्चित मामले में टाउन पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मनी सिंह को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के चर्चित मामले में टाउन पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मनी सिंह को गिरफ्तार किया। बीकानेर जेल में बंद मणिशंकर उर्फ मनिया पुत्र गुरुदेव सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 सतीपुरा को टाउन पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर हासिल कर हनुमानगढ़ लाई है और फिर उसे गिरफ्तार किया है। शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसका पुलिस रिमांड मंजूर करवाया गया। टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सार ने बताया कि 28 जून तक पीसी रिमांड पर चल रही मुख्य आरोपी हार्डकोर अपराधी ऋतिक ठाकुरवानी उर्फ ऋतिक बॉक्सर से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि ऋतिक बॉक्सर के गुर्गे मनी सिंह ने फिरौती मांगने के लिए डॉक्टर पारस जैन के नाम का सुझाव दिया था। मनी सिंह ने ही ऋतिक बॉक्सर को डॉक्टर पारस जैन का मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाया था। उसके बाद ही ऋतिक बॉक्सर ने डॉक्टर पारस जैन को मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कॉल कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। थाना प्रभारी के अनुसार इस मामले में यह 5वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले रहमान उर्फ बबलू पुत्र भारअली निवासी वार्ड 5 खुंजा एवं जंक्शन निवासी चंदन सिटाना पुत्र राकेश सिटाना हाल मां अम्बे वैली कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। एक बाल अपचारी को भी मामले में निरुद्ध किया गया था। मामले में दोनों आरोपियों से अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। पारस जैन जी को धमकी देने के प्रकरण में कल मणि सिंह को बीकानेर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश कर उसका रिमांड हासिल किया जाएगा और मुकदमे में वो अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। इसमें डॉक्टर साहब को 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट हो चुके हैं। फिर हमने ऋतिक बॉक्सर को अरेस्ट किया और फिर ऋतिक बॉक्सर ने हमें बताया कि ये इस तरह से नाम है वो मणि सिंह ने सजेस्ट किया था, जिस पर मणि सिंह को हमने बीकानेर जेल से प्राप्त कर अब अनुसंधान किया था।
गांव भमुवरी ढाणी में बीते दिनों हुई चोरी के विरोध में ग्रामीणों ने शनिवार को रोष स्वरूप कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना लगाकर विरोध दर्ज करवाया। ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव भमुवरी ढाणी में बीते दिन हुई चोरी के विरोध में ग्रामीणों ने शनिवार को रोष स्वरूप जिला कलेक्ट्रेट सहित पार्क में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना लगाकर विरोध दर्ज करवाया। साथ ही अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि गांव भमुवरी ढाणी में गुरुवार की रात्रि को सुखवीर सिंह पुत्र बलजीत सिंह के घर चोरी की वारदात हो गई। अज्ञात चोर घर से सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर ले गए। इस चोरी का वीडियो व चोरी करने वालों के नाम भी पुलिस को बताए जा चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती तो आमजन में भय व अपराधियों में विश्वास पंक्ति सच होते समय नहीं लगेगा। धरने के बाद ग्रामीणों की एएसपी के साथ वार्ता हुई। वार्ता में एएसपी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस पर भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष गुरजीवन सिंह, पूर्व सरपंच अजमेर सिंह, चंद्रपाल सिंह, बलजीत सिंह, नरेंद्र, रमेश, उग्रसेन सहित अन्य ग्रामीणों ने आज चोरी के विरोध में प्रदर्शन किया। हमारे गांव में चोरी हुई थी परसों दोपहर 12:30 बजे, तो उसके अंदर जो भी उनकी फुटेज भी दे दी गई है, सब कुछ है पुलिस प्रशासन के बाद, लेकिन उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लगभग 1 बजे ये चोरी हुई थी, 12:30 बजे, और 12:54 पे गांव से निकले हैं दोनों के दोनों। 2 बाइक उनके पास, 4 लड़के, दोनों को सीसीटीवी फुटेज दोनों जगह से दे दिए गए पूरे गांव के अंदर, और वही उनके कपड़े हैं, वही जूते मैच कर रहे हैं, सब कुछ, और सारी की सारी उनकी बरामदगी भी हुई है उनके घर से, जिसके अंदर लोग तोड़ने के और वो जो भी संग होते हैं उनके पास मिली है। लेकिन उसके बाद जो भी सामग्री मिली तो प्रशासन के पास थी, लेकिन उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 10-12 लाख रुपए की है, 12 तोड़ा सोना है, 25 तोड़ा चांदी है। हाँ, एक का नाम अजय जी, दूसरा सूरतगढ़ का निवासी है। टाउन पुलिस ने पड़ोसी राज्य हरियाणा निवासी एक युवक को 60 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है। टाउन पुलिस ने पड़ोसी राज्य हरियाणा निवासी एक युवक को 60 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने यह कार्रवाई मेगा हाईवे रोड स्थित किशनपुरा तिराहा पर शुक्रवार देर शाम को की। मिली जानकारी के अनुसार टाउन पुलिस थाना के एसआई पूर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम शुक्रवार देर शाम को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम मेगा हाईवे रोड स्थित किशनपुरा तिराहा से होते हुए कोला फार्म के अंदर जाने वाले रास्ते पर पहुंची तो वहां खड़े एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। शक होने पर पुलिस टीम ने युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 60 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मौके से सचिन उर्फ मौर्या, उत्तर बन्ने सिंह वाल्मीकि निवासी दड़ोली, तहसील आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी नरेश गहरा कर रहे हैं। कल शाम को गश्त के दौरान श्री पूर्ण सिंह सब इंस्पेक्टर की टीम द्वारा 60 ग्राम चिट्टे की कार्रवाई की गई है, जिसमें सचिन उर्फ मौर्या को गिरफ्तार किया गया था। ये चिट्टा ये आदमपुर की साइड से लेके आया और इस प्रकरण का अनुसंधान है श्री नरेश जिगेरा पुलिस थाना जंक्शन द्वारा किया था। वेतन विसंगतियों दूर करने की मांग को लेकर जिला कारागृह के कर्मचारियों की चल रही भूख हड़ताल शनिवार को चौथे दिन भी जारी रही। 1998 से चली आ रही वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर जिला कारागार के कर्मचारियों की भूख हड़ताल शनिवार को चौथे दिन भी जारी रही। बेमियादी समय के लिए मैच का बहिष्कार कर कारागार विभाग के कर्मचारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले जेल परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे जेल कर्मियों की हालत में अब धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह शाम चिकित्सकों की टीम भूख हड़ताल पर बैठे जेल कर्मियों के स्वास्थ्य की जाँच कर रही है। शनिवार को भी चिकित्सकों की टीम ने भूख हड़ताल पर चल रहे जेल कर्मियों के स्वास्थ्य की जाँच की। भूख हड़ताल पर बैठे जेल कर्मियों ने लिखित आश्वासन न मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। जिला कारागृह के कारापाल अमराराम भाटी ने बताया कि सन 1998 से जेल कर्मियों के वेतन को लेकर विसंगतियां चली आ रही हैं। 1998 से पहले जेल और पुलिस कर्मियों का वेतन बराबर हुआ करता था। उसके बाद से वेतन विसंगतियों के कारण जेल कर्मियों का वेतन धीरे धीरे कम होता चला गया। इस साल जनवरी माह में भी जेल कर्मियों ने आंदोलन किया था। तब राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि वेतन विसंगति शीघ्र दूर कर दी जाएगी, लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी वेतन विसंगति दूर नहीं हुई। बीच में एक आदेश भी आया था कि जेल कर्मियों की मांगे उचित नहीं है। इस पर जेल कर्मियों ने दोबारा संगठित होकर ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अन्न का त्याग करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि वेतन विसंगति दूर कर जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों के बराबर वेतन दिया जाए। जिला कारागृह हनुमानगढ़ पर पदस्थापित सभी कर्मचारी रेलियन मुख्य पटेल कारापाल, जो कि हमारे 1998 से वेतन विसंगति आ रही है और पुलिस और हमारे वेतन में काफी अंतर है, जबकि ड्यूटी बराबर करते हैं। 24 यूनिट ड्यूटी होती है हमारी और इसी के तहत हम वेतन विसंगति को निस्तारण करने के लिए हम 21 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
इससे पहले हम 7 दिन तक काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार ने हमारी कोई समस्या सुनी नहीं। इसके उपरांत हमने 21 जून से 2023 से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हम अपने शांतिपूर्ण कार्य ड्यूटी करें। ड्यूटी का निर्वहन करने के उपरांत यहाँ पर बैठेंगे और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम भूख हड़ताल पर कायम रहेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन की नई खुंजा में करंट लगने से झुलसे युवक की मौत हो गई। जंक्शन पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है। जंक्शन की नई खुंजा में शनिवार सुबह करंट लगने से झुलसे एक युवक की मौत हो गई। जंक्शन पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। एएसआई मूसे खान ने बताया कि कृष्ण सिंह पुत्र जीत सिंह राय सिख निवासी नई खुंजा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका भाई राजू सिंह शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे घर के स्टोर में रखी लोहे की पेटी का ढक्कन खोल रहा था, तभी अचानक ढक्कन बिजली की तार से छू गया। करंट लगने से राजू सिंह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गयी। कृष्ण सिंह सुनोब जीत सिंह राय सिख निवासी 49 नई खुंजा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा भाई राजू सिंह जीत सिंह जो आज सुबह 8:30 बजे लगभग राजू सिंह लोहे की पेटी स्टोर में रखी थी। उस दौरान लोहे की पेटी पर ढक्कन बिजली की तरफ से लग गया, जिससे राजू सिंह करंट आ गया, जिसकी हालत में सरकारी हॉस्पिटल टाउन में ले जाया गया, जहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। राजू सिंह का पीएम करवाकर उसकी डेड बॉडी उसके भाई कृष्ण सिंह को संस्कार को सुपुर्द की गई। चक 21 HMH में खेत में बनी डिग्गी से पानी भरते समय बालक का पैर फिसल गया। डिग्गी में पानी अधिक होने के कारण बालक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। टाउन थाना क्षेत्र के चक 21 HMH में खेत में बनी डिग्गी से पानी भरते समय एक बालक की पैर फिसलने से पानी में डूबकर मौत हो गई। इस संदर्भ में टाउन पुलिस थाना में मरक दर्ज हुई है। जानकारी के अनुसार श्रीनगर पंचायत के चक 21 HMH B में शनिवार को नरेश भामू अपने खेत में कृषि का काम कर रहा था। उस समय नरेश भामू का भतीजा हिमांशु पुत्र दिनेश कुमार जाट निवासी वार्ड नंबर 5 श्रीनगर चाय लेकर आया। नरेश भामू के कहने पर हिमांशु नजदीकी लक्ष्मीनारायण जाखड़ के खेत में बनी डिग्गी से पानी लेने चला गया। पानी भरते समय पैर फिसलने से हिमांशु डिग्गी में गिरकर पानी में डूब गया। हिमांशु को डूबते देख नरेश भामू ने शोर मचाया तो आसपास के लोग वहां पहुंचे, लेकिन डिग्गी में पानी अधिक होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह डिग्गी में उतरकर हिमांशु को बचा सके। पास स्थित ईंट भट्टा से गोताखोरों को बुलाकर डिग्गी में उतारा गया, लेकिन तब तक गोताखोरों ने हिमांशु को बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर ग्रामीणों के अलावा टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। आज श्रीनगर पंचायत के 21 HMH B में नरेश कुमार भाम्बू अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था। उसमें उसका भतीजा हिमांशु चाय लेके आया। नरेश कुमार ने कहा भी पानी लाओ पीने के लिए, तो वो पास में बनी लक्ष्मीनारायण जाखड़ के खेत में डिग्गी से पानी लेने गया। पानी जैसे ही वो पानी को भरने लगा तो उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने की वजह से वो डूब गया। उसमें डूबने की वजह से शोर आस पड़ोस वालों ने शोर मचाया। नरेश ने भी शोर मचाया, बच्चा डूब गया बच्चा। तो आसपास के लोग आगे, पानी डिग्गी में काफ़ी था, इस वजह से उसके अंदर किसी की हिम्मत नहीं घुसने। तो आस पड़ोस से बुलाए, तो एक भट्टे से कोई गोताखोर भी बुलाया गया। उनके द्वारा उसको उस डिग्गी से निकाला तो उस बच्चे की
डूबने की वजह से मृत्यु हो गई। जंक्शन पुलिस ने शनिवार को शार्दुल ब्रांच से एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक संगरिया थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। जंक्शन पुलिस ने शनिवार को सादुल ब्रांच नहर से एक युवक का शव बरामद किया। मृतक संगरिया थाना क्षेत्र का निवासी था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार शनिवार को अभय कमांड के जरिए सूचना मिली कि सादुल ब्रांच नहर में एक व्यक्ति का शव तैरा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो एक शव नहर में तैरता हुआ मिला। कंट्रोल रूम को सूचना देकर आपदा प्रबंधन की टीम को मौके पर बुलाया गया। जोड़किया रोड के पुल के पास आपदा प्रबंधन टीम के गोताखोरों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाल राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में रखवाया गया। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। मृतक की पहचान मनदीप सिंह उर्फ सोनू पुत्र शमशेर सिंह उर्फ काला रामगढ़िया निवासी वार्ड नंबर 34 संगरिया के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मनदीप सिंह उर्फ सोनू का मोबाइल फोन संगरिया क्षेत्र में सादुल ब्रांच नहर की बुर्जी संख्या 48 पर मिला तो परिजनों को मनदीप के नहर में छलांग लगाने की आशंका हुई। इस पर नहर में तलाश शुरू करवाई गई। जंक्शन पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप मर्ग दर्ज किया है। आज जरिए अभय कमांड सूचना मिली थी कि सादुल ब्रांच नहर में एक पुरुष की डेड बॉडी आ रही, जिस पर मौके पर पहुंचा डेड बॉडी तैरती हुई मिली, जिस पर जरिए कंट्रोल रूम को सूचना देकर आपदा प्रबंधन टीम को बुलाया गया, जिससे जोड़किया रोड के पुल के पास डेड बॉडी को आपदा प्रबंधन टीम की सहायता से निकाला गया। जिस डेड बॉडी को निकालकर ट्रॉमा सेंटर हनुमानगढ़ टाउन में जहाँ मृत घोषित किया, जिसको मोर्चरी रूम में रखा गया। मौके पर ही वारिस आ गए। मृतक मनदीप सिंह उर्फ सोनू पुत्र शमशेर सिंह उर्फ काला निवासी संगरिया है, जिसका मुताबिक रिपोर्ट लेकर पोस्टमार्टम कराकर वारिसान को डेड बॉडी सुपुर्द की गई। आगे जिस पर मर्ग दर्ज करवाई जाएगी। ये संगरिया के पास सादुल ब्रांच में ये जोड़किया जाने वाला रास्ता जो पुल है उसके पास 24 साल। टाउन पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के तीसरे सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टाउन पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के तीसरे सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद सलाम पुत्र जाफर अली निवासी किकरवाली के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर 3 गुरुद्वारों में चोरी करने की बात स्वीकारी है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल मनीष बिशोई ने बताया कि इस मामले में संदीप उर्फ बुग्गी पुत्र गिरधारी लाल मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 3 नई खुंजा गौशाला के पीछे हनुमानगढ़ जंक्शन व सतपाल पुत्र लखवीर सिंह राय सिख निवासी वार्ड नंबर 5 ढाणी 10 MKS बी मल्लरखेड़ा पुलिस थाना टिब्बीपुर में गिरफ्तार कर बरामदगी के बाद जेल भिजवाया जा चुका है। अब इस मामले में तीसरे आरोपी मोहम्मद सलाम को गिरफ्तार किया गया है। उससे बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि 10 जून को जसकरण सिंह निवासी कर्णेसर हाल पाठी गुरु हरकिशन साहब गुरुद्वारा फतेहगढ़ श्याम सिंह बास ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 9 जून की रात्रि को करीब 3 बजे गुरुद्वारा में जाकर देखा तो 2 अज्ञात व्यक्ति खड़े थे। इन्होंने उसे पकड़ लिया। तभी 2 अन्य व्यक्ति गुरुद्वारा के अंदर से सामान लेकर आए व धक्के देकर सामान लेकर फरार हो गए। पुरुषोत्तम बास गुरुद्वारा व गोदाराबास गुरुद्वारा से भी लाखों रुपए की नकदी व अन्य सामान चोरी हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। गठित विशेष टीम ने मानवीय आसूचना व तकनीकी सहायता से व घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज जांच कर अज्ञात आरोपियों की पहचान की और 19 जून को गैंग के 2 सदस्यों को धर दबोचा। जसकरण सिंह जी ने 10/6 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनके गुरुद्वारे से और उनके 2-3 गुरुद्वारों पुरुषोत्तमबास गोदाराबास से चोरी हो गई थी, जिसपे मुकदमा दर्ज करा के तफ्तीश मुझे हेड पोस्ट को दी गई। दौरान तफ्तीश 2 मुलजिम को पहले पूर्व में गिरफ्तार करके उनको जेसी करवाया जा चुका है। उनसे बरामदगी की जा चुकी है। और कल दिनांक 23 को मोहम्मद सलाम और फल्लू पुत्र जफर अली को गिरफ्तार किया गया है, जिसको कोर्ट में पेश करके उनसे बरामदगी की जा रही है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।